इस बीच हमारे साथ आर तिवारी साहब, कांग्रेस के जयपुर अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आर तिवारी साहब, मैं आपको जानता हूं, मुझे यह भी पता है कि जयपुर में अगर किसी को कष्ट हो, आपको कितना कष्ट होता है। जब आपको पता चला तिवारी साहब, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या कैसा लगा आपको? क्या क्या जानकारी मिली आपको इस घटना के? मैंने चार दीवारी में मेरे 70 साल की उम्र में ऐसा हृदय विदारक मैंने घटना नहीं देखी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्तब्ध हूँ कि चार दीवारी का ही मैं पैदाइश हूँ। आज मैं भी चार दीवारी में ही रहता हूँ और चार दीवारी रात भर जीवंत रहती है। लोग बाग अपने घरों के बाहर दुकानों पे बैठे रहते हैं। अगर शराब पी करके कोई गाड़ी चला रहा है, किसी पार्टी का पदाधिकारी है, सवाल किसी पार्टी से नहीं है, मन व्यतीत है। और तत्काल प्रभाव से आज मैंने कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके ये बात कही है कि वो 20 साल से शहर कांग्रेस में काम कर रहा है। मेरी कार्यकारिणी में भी वो उपाध्यक्ष है उस्मान। हमने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर तत्काल प्रभाव से पहले तो हमने उनको पदमुक्त कर दिया, उनको हटा दिया, हमने बर्खास्त कर दिया। और आज हम सब ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय के यहाँ जा रहे हैं और उनसे भी मांग करेंगे कि मृतक परिवारों की आजीविका का बड़ा संकट पैदा हो गया, उनको उचित मुआवजा मिले, परिवारों को, मृतक आत्माओं को शांति मिले और घायलों को उचित चिकित्सा की व्यवस्था के साथ साथ उनको भी नकद मुआवजा मिले। ये मेरी डिमांड है। समझ में नहीं आता मैं किस रूप में बात करूं। हाईवे पे, बड़ी चौड़ी सड़कों पे तो ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन चार दीवारी की छोटी गलियों में अगर रात को आप ऐसे गाड़ियां चलाओगे तो बड़े दुखदायी है। नहीं, ये इसको कमिश्नर साहब से भी तिवारी साहब एक मिनट, इसको हादसा कहना ही गलत है। ये हादसा है ही नहीं। ये तो क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि मारने का उद्देश्य है, कुचलते हुए निकल जाना। और अगर इसको मर्डर नहीं माने तब भी ये कल्पेबल होमोसाइड है, गैर इरादतन हत्या है। हत्या तो है भाई। सवाल ये कि मैं अभी सीकी साहब से मिलूंगा, जब साहब से भी हमारा डेप्यूटी, और हम कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जिन धाराओं में भी हो। क्योंकि मैं वकालत तो करता नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब से हम मांग करेंगे कि जितनी कड़ी धाराएं आप लगा सकते हो लगाओ। इसको कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए ताकि आइंदा से ऐसी रोड रेस की घटनाएं नहीं हो। एक मिसाल बननी चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना चार दीवारी में जयपुर के इतिहास में मैंने देखी नहीं, मन व्यथित है। लेकिन हम पुलिस से यही मांग करेंगे कि जितनी कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है, जो धाराएं हैं लगानी चाहिए। हम आपके साथ में, जनता के साथ में, मानवता की हत्या सीधी, इसमें किसी का संप्रदाय का और उसका पार्टी का लेना देना नहीं। तिवारी साहब, ये आपकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष था। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए आप नैतिक रूप से इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हो और कितने परेशान नहीं, हमको पता है, क्योंकि ये आपकी कार्यकारिणी का सदस्य था जिसने सब कुछ किया और आपने इसको बर्खास्त कर दिया। ये सब बात अपनी जगह। लेकिन तिवारी साहब, एक व्यक्ति दिखाई देता है, समझ में आता है, हम उसे लेकर के अपनी एक पूर्वाग्रह बनाते किसी व्यक्ति को लेकर और फिर उसको जगह देते। जब आपका, क्योंकि उस्मान से सीधा कनेक्ट था, आप उनसे बात करते थे, ये कैसा व्यक्ति है? ये नहीं, देखो, मैं लंबे अरसे से जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये पहले सलीम काजी साहब के भी साथ में काम कर चुके हैं और प्रताप सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं। अच्छा। और ये एक ठीक हो, पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता था, इसलिए मैंने इनको मेरी कार्यकारिणी में भी जगह दी। लेकिन उसके आगे का इनका क्या शौक है, ये मैं किसी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई नशीला कोई ने सेवन किया होगा, तभी ऐसा हुआ। अब जो भी कुछ है, देखो, घटना तो घट चुकी। अब ये पदाधिकारी था, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैंने इसको हटा दिया। अब अपन इसको राजनीति के चश्मे से मत देखो साहब, मानवता की हत्या मैं खुद मान रहा हूँ और हमने तत्काल प्रभाव से संगठन में इसका हमने वो हटा दिया है। और फिर अपील कर रहा हूँ कि ईश्वर मृतकों को अपने चरणों में स्थान दे और मृतक परिवारों को राज्य सरकार और घायलों को राज्य सरकार मुआवजा दे ताकि उनकी चिकित्सा व्यवस्था हो। हम जिलाधीश महोदय के हमें जाकर के जा रहे हैं और जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलकर के कड़ी से कड़ी धारा लगा करके कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आइंदा से ऐसी घटनाएं न हो।
हमारी यही मांग। हम राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहे और नाम देखना चाहते हैं आप। तिवारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको राजनीति के चश्मे से इतने अमानवीय नहीं हुए हम, इतना मन नहीं मरा जयपुर का कि वो ऐसी घटनाओं को राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर दे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अमीन कागजी के साथ काम किया हुआ, प्रताप सिंह खचरियावास के साथ काम किया, और क्योंकि इसने बहुत सलीम भाई अध्यक्ष है हमारे। हाँ, सलीम भाई के साथ काम किया। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कार्यकारिणी में लेने के लिए किसी का फोन आया था कि साहब इसको जगह दे दो? नहीं। देखो, इनके पिताजी इंदिरा गांधी जी के लिए 78 में एक सत्याग्रह हुआ था, तब इंदिरा गांधी जी को जेल भेज दिया गया था। तो उस जमाने से इनके पापा के साथ में, चूंकि मैं भी जेल गया था, मैं 24 साल का था, इनके पापा बड़े थे, 50 साल के, लेकिन तब से बच्चे थे ये। लेकिन वो पारिवारिक बैकग्राउंड भी था, मेरे को किसी ने नहीं कहा भाई, ये लगातार एक्टिव थे और अपने इलाकों में काम करते थे, इसलिए मैंने किया। किसी में दबाव वबाव का कोई लेना देना नहीं, मेरी कार्यकारिणी में किसी का कोई दबाव नहीं। मैं नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेता हूँ, जो भी कुछ बनाया मैंने बनाया, गलती हुई तो मैंने इनको हटा दिया। ठीक है तिवारी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आर तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी में ये उपाध्यक्ष था।